वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने सी बॉन्ड के कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट, कुछ मज़ीद प्लॉट्स को डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सी बॉन्ड के कुछ बेसिक प्लॉट्स देखे थे, लाइक लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट या वायलेंट प्लॉट वगैरह। आज इस वीडियो में हमने कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करना है। हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सी बॉन्ड और मैटप्लॉट को इंपोर्ट कर लेंगे। देन उसी तरीके से कुछ डेटा सेट नेम्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट या बिल्ट इन डेटा सेट्स मौजूद हैं। हमने उसमें से किसको यूज़ कर लिया, टिप्स को यूज़ कर लिया और ये टिप डेटा सेट हो गया। अच्छा, फर्स्टली हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, एक रेंज में वैल्यूज़ को बताने के लिए। फॉर इंस्टेंट आप किसी स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं तो अगर आपने देखना है कि हर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, लाइक क्लास 5 में 15 स्टूडेंट हैं, क्लास 6 में 58 स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरीके से इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए हम हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, SNS डॉट हिस्टप्लॉट, देन उसी तरीके से एक्स। अब हमें वाई एक्सिस की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल एक्स ही होता है। मैं कर लेता हूँ टोटल बिल के लिए, टोटल बिल, देन डेटा उसी तरीके से डेटा किधर से आएगा, हमारे टिप के डेटा सेट से आएगा। एंड एक और एट्रीब्यूट है वो बिन्स का, बिन्स लाइक मैं करता हूँ 10, देन PLT डॉट शो। तो ये देखें, तो इस तरीके से पता लग गया कि जो टोटल बिल था वो 0 से लेके 10 तक वो इतने लोगों का था, देन 20 तक इतने लोगों का था, 30 तक, 50 तक। तो नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा जो बिल पेड किया गया और 10 से लेके 20 की रेंज तक के बिल आते थे टोटल। अच्छा, अब नेक्स्ट KDE प्लॉट। KDE प्लॉट क्या होता है, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर। वो क्या करता है, इसी प्लॉट को ना एक स्मूथ कर्व की फॉर्म में देता है। ये तो बार्स है ना, अगर मैं देखना चाहता हूँ इसी को एक कर्व की फॉर्म में, तो उसके लिए यूज़ किया था KDE प्लॉट। बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, SNS डॉट KDE प्लॉट। उसी तरीके से x इज इक्वल टू टोटल बिल एंड डेटा इज इक्वल टू टिप एंड PLT डॉट शो। तो ये नज़र आ रहा है कि ये वही चीज़ है, वही कर्व है, वही बार है, लेकिन एक कर्व की फॉर्म में हो गया, तो उसके लिए KDE प्लॉट यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसको हम फिल भी कर सकते हैं। फिल इज इक्वल टू ट्रू आप कर दें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, अब ये फील्ड एरिया हो गया। अच्छा, एक और बात, हम इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर मैं इनको इकट्ठा देखना चाहूँ तो मैं करूँगा SNS डॉट हिस्ट प्लॉट। उसी तरीके से देन आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू टोटल बिल, देन डेटा इज इक्वल टू टिप, एंड देन आपने बिन्स वाला करना है एट्रीब्यूट, तो बिन्स इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ लाइक 10 कर लेते हैं, देन KDE इज इक्वल टू ट्रू। तो आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे PLT डॉट शो भी कर देता हूँ। तो ये, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो KDE प्लॉट था या हिस्टोग्राम था, ये दोनों इकट्ठे हो गए तो एक कर्व की फॉर्म। तब आपको शेप भी क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये इस तरीके से ऊपर गया कर्व, देन डाउन आता गया और इस तरीके से मूव कर रहा है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। देन एक चीज़ इसको कहते हैं पेयर प्लॉट। बेसिकली पेयर प्लॉट क्या यूज़ होता है, अगर आप अपने डेटा सेट को देखें ना, मैं यहाँ पे टिप्स लिख लेता हूँ, टिप। तो ये आपका डेटा सेट है जिसमें टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज। अगर आप इसमें देखें कि न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन से हैं, टोटल बिल का न्यूमेरिकल कॉलम है, टिप का न्यूमेरिकल कॉलम है, देन साइज का न्यूमेरिकल कॉलम है। बाकी ये जो तीन है, सेक्स, स्मोकर, डे एंड डिनर, ये सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। यानी कि आप कह सकते हैं काइंड ऑफ इनके अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं, जैसे फीमेल, मेल, नो, येस, सन, सॉरी संडे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, डिनर, लंच वगैरह। तो ये सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। तो पेयर प्लॉट क्या चीज़ होती है, पेयर प्लॉट क्या करता है, वो उन तमाम न्यूमेरिकल कॉलम्स में रिलेशन को शो कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम। फिर मैं बताता हूँ, पेयर प्लॉट क्या करता है, तमाम न्यूमेरिकल कॉलम्स का आपस में रिलेशन बता देता है, और किस फॉर्म में, या सॉरी या हिस्टोग्राम की फॉर्म में या स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो आपने सिंपली करना है SNS डॉट पेयर प्लॉट और यहाँ पे सिंपली टिप लिख देना है, देन PLT डॉट शो, इस तरीके। अब आप लोगों ने देखना है कि तीन न्यूमेरिकल कॉलम्स है, टोटल बिल, टिप एंड साइज। तो आपको नजर आ रहा है, अब देखिएगा जरा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज देख लें, या ये हिस्टोग्राम्स हैं, लाइक ये तीनों हिस्टोग्राम्स हैं, या बाकी सारे क्या हैं, स्कैटर प्लॉट्स की फॉर्म में। अब जरा इसको डिस्कस करते हैं, इसको जरा देख लेते हैं किस तरीके से काम करें। आप देखें, वाई एक्सिस में तीनों न्यूमेरिकल कॉलम, टोटल बिल, टिप, साइज, एंड एक्स एक्सिस में भी टोटल बिल, टिप एंड साइज। लाइक अब ये देखें, फर्स्टली ये टोटल बिल वर्सेस टोटल बिल है, एक्स एक्सिस में भी टोटल बिल और वाई एक्सिस में भी टोटल बिल। देन ये एक्स एक्सिस में टिप और वाई एक्सिस में टोटल बिल। देन ये थर्ड वन, फर्स्ट रो में जो थर्ड वन है, इसमें एक्स एक्सिस में साइज है और वाई एक्सिस में टोटल बिल है। तो अब यहां पे सेकंड रो में फर्स्ट
इसके एक्स एक्सिस में टोटल बिल है और वाई एक्सिस में टिप है। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको आइडिया होगा कि तीनों का रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया, तीनों को एक्स एक्सिस में भी रखा और तीनों को वाई एक्सिस में भी रखा। अच्छा, कैटेगोरिकल वेरिएबल भी इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन आप एक ही ऐड कर सकते हैं विद एच यू ई। इसकी मदद से लाइक मैं कर देता हूँ कैटेगोरिकल वेरिएबल में मैं कर देता हूँ लाइक डे को, ह्यू इज इक्वल टू डे। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि उसने बाकी चीजों को नहीं छेड़ा, उसने न्यूमेरिकल कॉलम्स को वैसे ही रहने दिया, जस्ट जो कैटेगोरिकल कॉलम्स था उसमें डे का अलग कर दिया, लाइक थर्सडे के लिए फॉर ब्लू कलर कर दिया, फ्राइडे के लिए ऑरेंज, सैटरडे के लिए ग्रीन एंड संडे के लिए पिंक कलर कर दिया। मैं इसकी जगह कोई और भी कैटेगोरिकल वेरिएबल ले सकता हूँ, लाइक मैं ले सकता हूँ टाइम को भी ले सकता हूँ। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग, डिनर एंड लंच के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इनको कैटेगराइज कर देगा। तो इस तरीके से बेसिकली हमें याद रखना है कि पेयर प्लॉट यूज होता है न्यूमेरिकल कॉलम्स का आपस में रिलेशन ड्राइव करने के लिए। अगर यहाँ पे 3 कॉलम्स है, 4 भी हो सकते हैं तो वो उनके दरमियान रिलेशन ड्रॉ कर देगा, 5 भी हो सकते हैं उनके दरमियान भी ड्रॉ कर देगा, 2 है तो उनके दोनों के दरमियान भी ड्रॉ कर देगा। देन हमारे पास है हीट मैप। हीट मैप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली हीट मैप को फाइंड करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमें फर्स्टली क्या करना पड़ता है, कोरिलेशन फाइंड करना पड़ता है। कोरिलेशन भी न्यूमेरिकल कॉलम्स के ही दरमियान होता है। कोरिलेशन की वैल्यू 1, -1 या 0 हो सकती है, 0 के दरमियान, इन तीनों -1 से लेके 1 के दरमियान हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यूज शो करती हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव वैल्यू शो करती है नेगेटिव कोरिलेशन। 1 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव 1 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन एंड 0 नो कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। तो अगर हीट मैप ड्रॉ करना है तो उसके फर्स्टली आपको कोरिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कोरिलेशन के लिए मैं यूज कर लेता हूं एक वेरिएबल CORR। देन टिप्स के अंदर से आपने खुद देखना है कि न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन कौन से हैं। आप उनमें तीनों भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। टोटल बिल का था एक कॉलम, देन एक कॉलम था जो कि था टिप का, देन लास्टली था साइज का कॉलम। देन इनके ऊपर कोरिलेशन का मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो ये अगर सॉरी यहाँ पे टिप है, तो ये अगर मैं कोरिलेशन को देखना भी चाहूँ कॉलम की फॉर्म में तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें कोरिलेशन फाइंड कर लिया। टोटल बिल का टोटल बिल के साथ 1 है, टिप का टिप के साथ भी 1 ही होगा, साइज का साइज के साथ भी 1 होगा, बाकी उसने 0.6, ये सारे पॉजिटिव कोरिलेशन में आ रहे। तो अब हीट मैप में अगर मुझे पॉजिटिव कोरिलेशन को ड्रॉ करना है तो उसका तरीका हम देख लेते हैं। सिंपली आपने लिखना है SNS डॉट हीट मैप, पहली चीज। देन सिंपली यहाँ पे CORR लिख देते हैं। देन मैं PLT डॉट शो करता हूँ, फिर हम मजीद कुछ एट्रीब्यूट्स भी ऐड करेंगे। तो ये आपको नजर आ गया एक कोरिलेशन। अच्छा, अब इसके अंदर कोई एनोटेशन वगैरह नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यूज नहीं लिखो, लाइक यहाँ पे 1 ने लिखा हो, यहाँ पे 0.67 ने लिखा हो। तो अगर वो आप वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं तो आपने यूज करना है ANNOT एंड ट्रू कर दें इसको। तो ये देख लें, तो ये वैल्यूज भी लिख के आ गया, लाइक ये 1 कोरिलेशन है, 0.68 है, 0.59 और ये कलर इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब इनमें कलर्स को भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, उसके लिए आपने यूज करना है सी मैप। अब सी मैप में अब लिख सकते हैं कोई भी वैल्यूज, लाइक मैं लिख देता हूँ ब्लूज, ब्लू नहीं ब्लूज लिखना है आपने। तो ये आपको ब्लू नजर आ रहा है कि डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में। अच्छा, ऑरेंजेस कर सकते हैं, तो ये ऑरेंजेस में चले गए। ग्रीन्स कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, फिर कुछ हैं जैसे डिफरेंट कलर के जो नॉर्मली कूल वार्म यूज किया जाता है। तो ये आपको कूल वार्म नजर आ रहा है, रेड और ब्लू का एक कॉम्बिनेशन बन गया। एक और भी रेड और ब्लू का होता है, वो RDBU होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हीट मैप है जो कि कोरिलेशन के लिए यूज होता है। लास्टली, अभी तक तो हम टिप के डेटा सेट को यूज कर रहे हैं जो कि एक बिल्ट इन डेटा सेट था। अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ बिल्ट इन डेटा सेट मैंने प्रिंट भी करवाए हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्टली हम देखेंगे, हम अपना एक डेटा सेट, एक अपना डेटा फ्रेम यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पांडास का डेटा फ्रेम बना लिया, ठीक है। देन मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, अपने डेटा फ्रेम को नेम दे दिया DF का। तो अगर हम देखना चाहते हैं DF को, तो मैं यहाँ पे DF लिख भी देता हूँ। तो ये आपको डेटा फ्रेम नजर आ रहा है कि इसमें ऑलमोस्ट 20 रोज हैं, ट्रांजैक्शन ID है, प्रोडक्ट है, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल, TV वगैरह, देन यूनिट प्राइस, यूनिट सोल्ड, रिटर्न यूनिट, टोटल रेवेन्यू एंड रीजन वगैरह। तो इस तरीके से एक डेटा फ्रेम है। तो अब SNS और मैटप्लॉटलिब की मदद से हमने कस्टमाइज प्लॉटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, लाइक मैं कर लेता हूँ इसको SNS डॉट में हम देख लेते हैं बार प्लॉट कर देते हैं। बार प्लॉट में एक्स में मैं करना चाह रहा हूँ लाइक प्रोडक्ट का नेम, एक्स में प्रोडक्ट कर देते हैं और वाई में टोटल रेवेन्यू कर देते हैं। प्रोडक्ट, वाई में टोटल रेवेन्यू, इसको कॉपी कर लें ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, टोटल रेवेन्यू। देन डेटा में
इज इक्वल टू टिप्स, सॉरी डेटा इक्वल टू DF। अब हमने अपना डेटा फ्रेम यूज़ किया है, PLT डॉट शो, तो ये देख लेते हैं, तो ये बन गया। अब मज़ीद हम इसको कुछ कस्टमाइज़ करते हैं, लाइक मैं अपनी मर्ज़ी से एक्स टाइटल ऐड करता हूँ, PLT डॉट टाइटल कर देते हैं हम टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट बार प्लॉट बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसके लिए एक्स लेबल भी ऐड कर देते हैं, PLT डॉट एक्स लेबल, उसमें हम कर लेते हैं लेबल प्रोडक्ट्स, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, देन वाई लेबल कर लेते हैं, वाई लेबल टोटल रेवेन्यू। तो इस तरीके से तो कुछ चीज़ें हमने टाइटल ऐड कर दिया, नेम ऑफ प्रोडक्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। अच्छा, हम इस ग्राफ का जो प्लॉटिंग है इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक मैं कर सकता हूँ यहाँ पे PLT डॉट, आपने यूज़ करना है फिगर, FIGURE फिगर, देन इसके अंदर आप लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है जिसका नाम है फिक्स साइज, उसकी वैल्यू अप्लाई कर देनी, लाइक मैं कर देता हूँ 10 5। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सिस 10 हॉरिजेंटल एंड 5 इज फॉर वर्टिकल, अगर मैं इसको 15 कर दूं तो आपको वर्टिकली नजर आया, काफ़ी बड़ा ये प्लॉट होगा जो इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ 7 पे कर रख देते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज प्लॉट भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी से भी कॉलम्स को कस्टमाइज SNS की मदद से या सीबॉन्ड की मदद से या फिर मैटप्लॉटलिब की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फाइनली जितनी भी हमने लाइब्रेरीज डिस्कस करनी थी ऑन द बेसिक लेवल वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नमपाई को हमने फर्स्टली देखा, देन पांडास पे हमने बड़ी डिटेल वीडियोस की, देन मैटप्लॉटलिब एंड फाइनली सीबॉन्ड। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।